Gravekeeper's secret. राघव एक अनाथ लड़का जिसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में बचपन में ही मारे गए और अब राघव एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है स्कॉलरशिप पर। और साथ ही साथ वो एक बेकरी में काम भी करता है जिसमें उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। अभी उसकी पढ़ाई पूरी होने में 2 साल बाकी हैं और उसकी स्कॉलरशिप के पैसे भी खत्म हो रहे हैं, तो वो अब एक नई जॉब की तलाश में निकलता है जिससे कि उसे थोड़े ज्यादा पैसे मिल सकें ताकि वो अपना और यूनिवर्सिटी दोनों का खर्चा निकाल सके। एक दिन राघव जॉब हंट पर निकलता है। बहुत सारी जगह पता करने पर भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती। कहीं उसे पैसे कम मिल रहे थे तो कहीं उससे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था। तो वो निराश होकर ऐसे ही एक रास्ते पर निकल पड़ता है। वो रास्ता काफी खाली था, दूर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं था। सड़क के साइड झाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी ऐसे जैसे कि इस रास्ते पर काफी समय से कोई आया ही ना हो। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। राघव ने हैरानी से बुढ़े बाबा की तरफ देखा और पूछा, कैसी बातें? बुढ़े बाबा ने कहा कि यहाँ चीजें बाहरी दुनिया से अलग चलती हैं और तुम्हें यहाँ रात में काम करना होगा, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है और मेरी आंखें भी काम नहीं करती सही से, तो मैं यहाँ रात में काम नहीं कर पाता। राघव चुपचाप बुढ़े बाबा की बातें सुनता रहा। बुढ़े बाबा ने फिर कहा, यहाँ तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। यहाँ के कुछ नियम हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। राघव ने पूछा, क्या चीजें और कौन से नियम? बुढ़े बाबा ने कहा, यहाँ रात में कुछ अजीब चीजें होती हैं, पर तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना। इतना कहते ही वो बुढ़ा बाबा उठ के एक पुराने से कमरे की तरफ जाने लगा। राघव गंभीर, जिन्हें तुम्हें मानना होगा यहाँ काम करने के लिए। राघव ने वो पेपर लिया और पढ़ना चालू किया। रूल 1, रात 12 बजे के बाद इस ग्रेवयार्ड का गेट खुला नहीं रहना चाहिए। रूल 2, अगर 12 बजे के बाद कोई अंदर आने की कोशिश करता है या तुम्हें कुछ दिखता है तो उस पर ध्यान मत देना और ना ही गेट खोलना। रूल 3, रात ठीक 2 बजे एक बार ग्रेवयार्ड का चक्कर लगाना है। रूल 4, अगर ग्रेवयार्ड में चक्कर लगाते समय कुछ हिलता या चलता दिखे तो उस पर ध्यान नहीं देना और बस अपने कमरे में आ जाना है। रूल 5, अगर रात 3:33 के आसपास तुम्हें कोई आवाज आए, बाहर से या कोई तुम्हें बुलाए, तो तुम्हें उस आवाज को अनसुना कर देना है। ये सब पढ़ने के बाद राघव मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, ये क्या मजाक है। पर जब उनसे बुढ़े बाबा की तरफ देखा तो बुढ़े बाबा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो सीरियस लग रहे थे। राघव भी थोड़ा सीरियस हुआ बुढ़े बाबा को देख के। और अब बुढ़े बाबा ने कहा, यहाँ तुम्हें इन नियमों को फॉलो करना होगा, तभी तुम यहाँ काम कर पाओगे। राघव थोड़ी देर सोचते हुए, कोई बात नहीं, यही कुछ रूल्स तो हैं, कर लूंगा फॉलो। मुझे वैसे भी अभी पैसों की जरूरत है और इतना काम भी नहीं है यहाँ। राघव सब सोचने के बाद बाबा को हाँ बोल देता है। तो बाबा उसे बोलते हैं कि तुम अगले हफ्ते आ जाना, मैं शायद नहीं मिलूंगा, पर मैं सभी चीजें उस कमरे की टेबल पर छोड़ दूंगा। राघव बीच में बुढ़े बाबा को टोकते हुए बोलता है, क्या आप नहीं मिलेंगे तो मेरे पैसे, वो कौन देगा मुझे? तो बुढ़े बाबा ने कहा, वो भी तुम्हें टेबल की ड्रॉर में मिल जाएंगे। राघव ने मन ही मन सोचा, कहीं ये बुढ़ा मुझसे झूठ तो। पेपर निकाल के पढ़ा और वो एक टॉर्च लेके कमरे से बाहर निकला और ग्रेवयार्ड का गेट बंद करने गेट की तरफ चल। और अब उसे याद आया कि उन रूल्स में एक रूल 12 बजे का भी था। उसने वो पेपर निकाल के पढ़ा और वो एक टॉर्च लेके कमरे से बाहर निकला और ग्रेवयार्ड का गेट बंद करने गेट की तरफ चल दिया। पर राघव गेट के पास जाके गेट बंद करके अंदर से ताला लगा लेता है और वापस जाने लगता है कमरे की तरफ। और जाते समय उसे ऐसा लगता है कि ग्रेवयार्ड में कुछ तो हलचल है। पर फिर उसे रूल नंबर 2 याद आता है कि कुछ भी हो रहा हो ग्रेवयार्ड में, मुझे उस पर ध्यान नहीं। और वो बस कमरे में जाने ही वाला होता है कि उसे गेट के उस पार एक आदमी दिखाई देता है जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा था। पर राघव उसे देख के सोचता है कि इतनी रात में भला कौन ही आता है ग्रेवयार्ड में,
और वैसे भी मुझे मना किया गया है रात 12 बजे के बाद किसी को भी अंदर आने देने से। ये सब सोचने के बाद राघव बिना कुछ रिएक्ट किए अपने कमरे में चला जाता है। अंदर आके राघव सोचता है कि क्या करूं, यहाँ कुछ करने के लिए भी नहीं है। एक काम करता हूँ, सो ही जाता हूँ। और उसकी नज़र एक बार फिर उस रूल्स वाले पेपर पर जाती है और उसमें उसने फिर से पढ़ा कि रात 2 बजे उसे ग्रेवयार्ड का एक राउंड लेना है। तो वो अपने फ़ोन में अलार्म लगा लेता है 1:55 का और सो जाता है। अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने आंखें मीचते हुए फोन देखा और अलार्म बंद किया और आंखें मसलते हुए उठा और अपनी जैकेट दोबारा से पहनकर हाथ में टॉर्च लेके एक बार फिर से वो उस कमरे से बाहर निकला। ग्रेवयार्ड की हवा पहले से भी और भारी। सन्नाटा इतना कि खुद की सांसों की आवाज भी दिल दहलाने वाली लग रही थी। दिल की धड़कन भी इतनी तेज सुनाई दे रही थी। राघव आगे बढ़ता है अपनी टॉर्च के साथ और जब वो उन ग्रेव्स के पास से जा रहा था तो आंखों के कोने से उसे कुछ पलों के लिए लगा कि कोई तो था वहां जो उन पेड़ों के पीछे से मुझे देख रहा है। राघव ने थोड़ा सा मुंह घुमा के उस तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था। राघव को लगा ये शायद उसका वहम है और वैसे भी वो अभी सो के उठा है। तो वो आगे बढ़ता है और अपना राउंड पूरा करके कमरे से थोड़ी दूरी पर रुक जाता है, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई है जो उसी के साथ साथ चल रहा हो। राघव को ठंड में भी पसीना आ गया और घबराते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था और कहीं से एक ठंडा हवा का झोंका राघव के चेहरे पर लगा और वो कांपते हुए रूम में चला गया और उसने गेट बंद कर लिया। राघव को लगा कि अब तो उसका सारा काम हो चुका है, अब वो चैन से सो सकता है, क्योंकि सुबह उसे अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना है। राघव सो रहा होता है और समय रात के 3:30 बज रहे हैं। राघव को कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है जिससे उसकी आंख खुलती है और वो सुनने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। ग्रेवयार्ड में इस समय कौन हो सकता है? और वो अपना फ़ोन उठाता है। अपने रूम में होता है और देखता है समय 3:32 और उसे एकदम से याद आया रूल नंबर 5। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और इतने में ही राघव को कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे उसकी आंखें खुली रह गईं। उसे बाहर से किसी औरत के फुसफुसाने की आवाज़ आती है जो कि राघव का ही नाम ले रही थी। राघव के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे लगा कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये क्या हो रहा है? पर उस पेपर में लिखा था कि कोई आवाज़ दे तो उसे अनसुना कर देना। काफ़ी देर तक राघव बस शांत बेड पर बैठा रहता है और डर उसके मन के अंदर घुस चुका था और कहीं ना कहीं जानने की इच्छा भी थी कि आखिर ये हो क्या रहा है इस ग्रेवयार्ड में। थोड़ी देर बाद राघव को वो आवाज़ कमरे के ऊपर से आने लगती है, पर इस बार थोड़ी और साफ। राघव एकदम से बोल पड़ा, अब ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? उन बुढ़े बाबा ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। इतने में ही गेट पर एक नॉक हुई जिससे कि राघव का दिल बैठ गया और वो काफी डर गया। उसे गेट के नीचे से कुछ आता हुआ दिखा। राघव इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ के देखे कि क्या चीज़ है वो। करीब 5-7 मिनट बाद राघव बेड से उठता है और देखता है कि एक पत्ता पड़ा हुआ है गेट के पास। राघव हंसा और खुद का ही मजाक बनाते हुए बोला, क्या राघव एक पत्ते से डर गया? और वो आवाज़ें शायद पेड़ों और पत्तों की होगी, मैंने ही ज्यादा सोच लिया। राघव उस पत्ते को उठाता है और वो उस पत्ते को देख के शॉक हो जाता है। उसके सर से पसीना टपकने लगता है। उसके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। पत्ते पर खून और मिट्टी से लिखा था, हेल्प मी। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट आगे भी देखने हैं तो स्कैरी एको को फॉलो करें और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा।